बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी, कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़े जी, वनडे का बन गया, वनडे का बॉलर है जी, छोड़े, दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया। भाई देखो, आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लो, अल्टीमेटली ऑन द फील्ड पे जाके आपको परफॉर्म करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है हम क्या चीजें हैं। देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा पिछले साल की वो तो पंजाबी है, नाम से मुझे बाद में, पहले नाम नहीं था, बुमराह कहते थे, प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। दैट्स गुड टू नो। एंड या कमिंग बैक टू हिज बॉलिंग, जैसा इंजरी से वापस आया है, इट जस्ट स्विंग्स द बॉल बोथ वेज, लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल। भाई बहन के स्टोक को तो मैंने कहा ही था, इसको तो बॉल ऑफ द सीरीज पड़ेगी, और पड़ गई। अबे ढीलू राम इतना ढीला रिएक्ट करेगा वो। भाई देखो, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा क्या है इसमें ऑब्जर्वेशन, मेरे को ऐसा लगा बहन के स्टोक का विकेट और जो रूट का विकेट, ये थोड़े से ना नींद में थे, आलस में थे। दोनों का बॉडी लैंग्वेज देखो, बोल्ड होते हुए दोनों ऐसे खेले थे ना, ठीक है बॉल आ जाएंगी, लग जाएंगी, ऐसे करे। तेरी ऐसे भारत की इस जीत से कि किस तरह से प्रोसेस आप ग्रेटनेस का डेवलप करते हैं, और फिर कल्मिनेट जब होता है उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो लंबा प्रोसेस है, मगर कर सकते हैं, क्योंकि स्किल वर्क के ऊपर जो है वो पाकिस्तान कुछ खास पीछे नहीं है, मगर एक्सिक्यूशन और गेम अवेयरनेस जो है वो भारत से सीखनी पड़ेगी। वही कह रहा हूं, अगर कंडीशंस आप ऐसी दोगे जहां पे आप सोचोगे कि इंडिया से बैटिंग ना हो, तो आपसे डबल नहीं होगी, बिकॉज आपसे बेटर बॉलिंग लाइनअप हमारे पास है। समझो ना, कंडीशंस तो चलो दोनों के लिए सेम है बैटिंग साइड के लिए, लेकिन बॉलिंग साइड तो डिफरेंट है। हमारी बॉलिंग मच एक्सपीरियंस, हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, इनका भी जॉफ्रा आर्चर वापस आ रहा है, अभी इनका एटकिंसन है, सो और साथ में अपना कार्स वगैरह होंगे, तो और हमारे वाले जो हैं एक्सपीरियंस बैटर भी हैं, इनको खेल चुके हैं। सो मुझे विश्वास है कि वी कैन हैंडल आवरसेल्व्स। किसी टीम के अंदर इतना दम नहीं है कि वो क्रिकेट के बादशाह इंडिया को हरा सके, जिस तरह इंडिया टीम परफॉर्म कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा, इंग्लैंड कोई भी नहीं, पाकिस्तान भी नहीं हरा, पाकिस्तान पे तो नाम ही ना लेना आप। स्ट्रीक कोई नहीं तोड़ सकता, जो इंडिया ने टारगेट बना दिया, कोई इसको की विनिंग स्ट्रीक कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। आप इंडिया को किसी भारत और इंग्लैंड के बीच में लॉर्ड्स में खेला जाने वाला है महामुकाबला। जी हां, 10 तारीख से शुरू हो रहा है तीसरा टेस्ट मैच, और दोनों ही टीमें बहुत ही जबरदस्त दिख रही हैं। हालांकि सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है, लेकिन इंडिया ने दिखा दिया है कि वो किसी भी टीम से कम नहीं है, और जो दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने जीता है ना, वो अपने दम पर जीता है। 1000 रन पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने टेस्ट मैच में बनाए हैं। और शुभमन गिल, भाई क्या कहने उनके, एक ही टेस्ट मैच में 430 रन। और वही दूसरी तरफ आकाशदीप, जिन्होंने अभी अभी अपना टेस्ट कैरियर स्टार्ट किया है, 10 विकेट लिए हैं। जी हां, पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट। और उन्होंने बता दिया अगर बुमराह नहीं है तो उनकी कमी वो पूरी कर सकते हैं। और जो तीसरा टेस्ट मैच अब लॉर्ड्स में खेला जाएगा, माना यही जा रहा है कि उसमें जो इंडिया का पेस अटैक होगा वो होगा जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। तो बहुत मुश्किल होने वाला है इंग्लैंड के लिए इन तीनों बॉलर्स को खेलना, क्योंकि जो इन्होंने टेस्ट में परफॉर्मेंस किया है ना दूसरे टेस्ट मैच में, वो बहुत मुश्किल था इंग्लैंड बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि मोस्टली हमारे कितना बेहतरीन प्रदर्शन करती है टीम इंडिया लॉर्ड्स के मैदान पर। और आप भी हमारे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज का बाप ही नहीं हरा सकता। इंडिया इस टाइम सारी टीमों का बाप बन चुका है यार, पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, आउट क्लास टीम है इंडिया की। अच्छा। डॉन ऑफ क्रिकेट जिसे बोल सकते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। हाँ। कि हम इंडिया को डॉन ऑफ क्रिकेट कह सकते हैं, ठीक है, सही है, कह लें आप। दूसरी बात मिनट करेगी सर, क्या लगता है दूसरा मैच के अंदर जिस तरह इंडिया ने 1000 प्लस स्कोर किया और गुरूर तोड़ के रख दिया और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया, क्या लगता है थर्ड टेस्ट भाई लॉर्ड के मैदान के अंदर मेला सजने जा रहा है। बर्मिंघम का जो है वो गुरूर तो तोड़ के रख दिया, चकनाचूर करके रख दिया। अब जो है वो लॉर्ड्स की बारी है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक किए दूसरे टेस्ट मैच के अंदर। अब तीसरे टेस्ट मैच के ऊपर नजरें हैं कि भाई शुभमन गिल क्या करने चाह रहा है। ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड जो है वो इस टाइम खतरे में नजर आ रहा है। 974 जो है वो एक सीरीज में ब्रैडमैन का जो है वो रिकॉर्ड है, और 585 रन शुभमन गिल जो है वो लगा चुके हैं। 2 मैच हम इंडिया की बात करें तो जसप्रीत बुमराह भी जो है वो आने वाले मैच में जो है वो नजर आएंगे। अगर हम बात करें सिराज की, आकाशदीप की, तो भाई कमी महसूस नहीं होने दी थी उन्होंने दूसरे मैच के अंदर। हम बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि जिस तरह बर्मिंघम का जो है वो गुरूर तोड़ के रख दिया, हाथ में मिला के रख दिया, हैरी ब्रूक को जो है वो जो उनकी स्टेटमेंट थी उसको जो है वो निस्तानाबूद करके रख दिया कि तीसरे मैच के अंदर भी जो है वो इसी तरह डोमिनेट करेंगे इंडिया के सारे बॉलर्स और सारे बैट्समैन, या फिर जो है वो इंडिया डोमिनेट कर इंग्लैंड डोमिनेट। पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना है।
भारत की इस जीत से कि किस तरह से प्रोसेस आप ग्रेटनेस का डेवलप करते हैं और फिर कल्मिनेट जब होता है उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो लंबा प्रोसेस है मगर कर सकते हैं, क्योंकि स्किल वर्क के ऊपर जो है वो पाकिस्तान कुछ खास पीछे नहीं है, मगर एक्सिक्यूशन और गेम अवेयरनेस जो है वो भारत से सीखनी पड़ेगी। वही कह रहा हूं, अगर कंडीशंस आप ऐसी दोगे जहां पे आप सोचोगे कि इंडिया से बैटिंग ना हो तो आपसे डबल नहीं होगी, बिकॉज आपसे बेटर बॉलिंग लाइनअप हमारे पास है। समझो ना। लॉर्ड्स में होने वाला है महामुकाबला। जैसे कि इंडिया की बैटिंग चल रही थी और शुभमन गिल का जबरदस्त मतलब क्या शतक चल रहे हैं ना, शतक दोहरा शतक, मतलब क्या खेल रहे हैं। इसका ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की तो वाट लगने वाली है। लॉर्ड्स में जो भी टीम जीतेगी वही होगी इस क्रिकेट की टेस्ट मैच की विनर होगी। और इंडिया का जोर भी ज़बरदस्त है। देखते हैं इंग्लैंड को कितने रनों से हराते हैं, बस जीत देखनी है इंडिया की।